स्वागत है आपका फिर से एक पॉलिटी के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग पॉलिटी का 39वां लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। 39वां लेक्चर करने वाले हैं जो कि पार्ट 27 है भारतीय संविधान का, ठीक है। और ये 26 मई 2025 को ये लेक्चर हुआ था। तो आइए पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं, फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग आयोग में कुछ जो बच गए हैं आयोग उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला आता है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, जिसको CIC के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। शॉर्ट में CIC के नाम से बोला जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हिंदी में केंद्रीय सूचना आयोग बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था और इसको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, ठीक है। तो सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 में आया और लागू कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। आगे बात करते हैं कि सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ब्यावर राजस्थान में हुआ था। सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन ब्यावर राजस्थान में हुआ था। आगे बात करते हैं कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। जो CIC है उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका एक अध्यक्ष और मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं इसमें। और बात करते हैं कि जो CIC होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सलाह पे करते हैं? तो इसके लिए 3 सदस्यीय समिति होती है जो सलाह देती है राष्ट्रपति की। उसी के बाद ही क्या होते हैं कि राष्ट्रपति CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नियुक्ति करते हैं। उस 3 सदस्यीय समिति में एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, एक विपक्ष का नेता होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। एक कैबिनेट मंत्री हो गए, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, एक हो गए क्या होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि भारत के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे, ठीक है। जो पहले फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे वजाहत हजीबुल्ला जी थे, ठीक है। वजाहत हजीबुल्ला इंडिया के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान में जो CIC है उनका नाम है हीरालाल समारिया। क्या नाम है? हीरालाल समारिया, जिनका संबंध राजस्थान से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक और प्रोविज़न है CIC में कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा और उसने नहीं दिया तो उसके लिए जुर्माना है 250 रुपया प्रति। कहाँ पे थे हम लोग थे कि भारत के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे वजाहत हजीबुल्ला जी, ठीक है। और भारत के वर्तमान CIC जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी वर्तमान में कौन है? तो हीरालाल समारिया जी हैं जो कि राजस्थान के हैं। और बात करते हैं कि अगर किसी ने क्या बोलते हैं कि सूचना मांगा और सूचना देने में देरी हो गया तो उसके लिए एक प्रावधान है कि उसको जुर्माना 250 रुपया प्रति दिन के हिसाब से लगेगा और अधिकतम 25,000 तक जुर्माना लग सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला संस्था का नाम है CBI, ठीक है, जिसको बोला जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है। ये एक तरह का जांच करने वाली एजेंसी है। ये एक अन्वेषण करने वाली माने जांच करने वाली एजेंसी है, ठीक है, जिसका स्थापना 1963 में, ठीक है, 1963 में इसका स्थापना किया गया। और बात करते हैं कि CBI, ठीक है, CBI के पहले डायरेक्टर DP कोहली साहब थे। आगे बात करते हैं कि CBI का मोटो क्या है? तो मोटो है उद्यमिता, निष्पक्षता और ईमानदारी। CBI का क्या बोलते हैं कि मोटो है। और आगे बात करते हैं कि CBI को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 से मिलती है, ठीक है। CBI को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। और बात करते हैं कि CBI किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वर्तमान निर्देशक CBI के कौन है? तो वर्तमान निर्देशक CBI के परवीन सूद जी हैं, जिनका क्या होता है कि कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं कि 1 साल के लिए। आगे बात करते हैं कि कार्यकाल का बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ने जो CBI के निर्देशक हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक हो सकता है। पहले 2 वर्ष तक था, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि CBI के निर्देशक का कार्यकाल 5 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला जो 2 संस्था है, 2 कमेटी है, उसका नाम है
आयोग है उसका नाम है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसको बोला जाता है नेशनल कमिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये एक तरह का वैधानिक आयोग है। ठीक है, एक लीगल कमीशन है। ठीक है, और बात करते हैं इसका स्थापना 1993 1993 में हुआ था। और आगे बात करते हैं कि ये इसका कार्य अल्पसंख्यक बात करते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, का जो अल्पसंख्यक अधिनियम है वो 1992 के द्वारा आया था। ठीक है, इसके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर ऑफ माइनॉरिटी कहा जाता है, वो एक तरह का वैधानिक आयोग है और इसका स्थापना 1993 में हुआ था। और एक अल्पसंख्यक अधिनियम कब आया था, तो अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। बात करते हैं अगला जो आयोग है उसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको इंग्लिश में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कहा जाता है। ये भी एक तरह का वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम से 1992 में होती है। और इसके पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थे। कौन थे पहले अध्यक्ष? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। और वर्तमान में विजय रहाटकर क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं कि ये सारे अधिनियम को एक जगह यहाँ पे सर लिख दिए हैं कि कब कब अधिनियम आया और कौन कौन सा आयोग का गठन हुआ। तो देखिए महिला आयोग का गठन, ठीक है, 1990 के अधिनियम के द्वारा हुआ। और बात करते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना 1992 के अधिनियम के द्वारा हुआ। और मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के अधिनियम के द्वारा आया। और सूचना आयोग का गठन 2005 के अधिनियम के द्वारा आया। और बात करते हैं कि सतर्कता आयोग सीबीसी का क्या बोलते हैं कि गठन 2003 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो महिला आयोग 1990 का अधिनियम, अल्पसंख्यक 1992 के अधिनियम, मानवाधिकार 1993 का अधिनियम, सूचना आयोग 2005 के अधिनियम और सतर्कता आयोग 2003 के अधिनियम के द्वारा हुआ। आगे बात करते हैं दो और एजेंसी है जिसका नाम है, एक है आईबी और एक है रॉ। तो बात करते हैं पहले आईबी का। तो इसका आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका स्थापना 1887 के द्वारा होता है। और ये भारत के बाहर और अंदर, शुरुआत में ये भारत के बाहर और अंदर दोनों जगह निगरानी का कार्य करता था। लेकिन ठीक है, ये आईबी जो था, आईबी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और बात करें कि 1968, ठीक है, 1968 से केवल भारत के अंदर निगरानी करता है। ठीक है, जो 1968 के बाद क्या हुआ कि आईबी से रॉ का क्या हुआ कि अलगाव हो गया। और बात करते हैं कि 1968 से केवल भारत के अंदर निगरानी का कार्य क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता है। और क्या बोलते हैं कि भारत के बाहर का निगरानी का कार्य रॉ के अंतर्गत आ जा गया। ठीक है, और बात करते हैं आईबी का मोटो क्या है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोटो ऑलवेज अलर्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आईबी के हेड कौन है अभी वर्तमान में, तो तपन कुमार डेका जी हैं। तपन कुमार डेका जी वर्तमान में आईबी के हेड हैं। बात करते हैं रॉ का, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ठीक है, इसका स्थापना 1968 के द्वारा 1968 के द्वारा क्या होते हैं कि में हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलग होकर। ठीक है, बात करते हैं कि इसका कार्य भारत के बाहर निगरानी रखना है और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं कि इसके सचिव का नाम क्या है, तो रवि सिन्हा जी हैं। ठीक है, रवि सिन्हा जी रॉ के वर्तमान सचिव हैं। और बात करते हैं कि रॉ का हेड क्वार्टर अभी वर्तमान में दिल्ली में है। और ये रॉ जो है, रॉ किसके अधीन आता है, तो पीएमओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि एनजीटी का बात करें, जिसको फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2010 एनजीटी का स्थापना 2010 के अधिनियम के द्वारा 2010 में ही हुआ। और बात करते हैं कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। और आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है, एनजीटी किसके अंतर्गत आता है, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। और आगे बात करते हैं एनजीटी का कार्य क्या है, तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर जुर्माना लगाता है एनजीटी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो नीति आयोग का बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। और बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाएं कि योजना आयोग क्या है, तो देखिए योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और योजना आयोग का कार्य क्या था, तो इसमें पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करना इसका मुख्य कार्य था। बात करते हैं कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो लास्ट में जब नीति आयोग के बनने समय
कौन थे तो देखिए तो उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष योजना आयोग के पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे, और अंतिम अध्यक्ष नीति आयोग के बनने से पहले कौन थे तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है, अहलूवालिया थे। आगे बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था तो देखिए नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का उद्देश्य क्या था तो नीति निर्माण में केंद्र के साथ राज्यों की भूमिका बढ़ाने के लिए नीति आयोग का स्थापना किया गया, ठीक है। पहले के जो योजना आयोग था, योजना आयोग में राज्य की भागीदारी नहीं थी, लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ कि केंद्र के साथ साथ राज्य को भी साथ में लाया गया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो नीति आयोग है सहकारी संघवाद पे काम करता है, ठीक है। जो नीति आयोग है उसका क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद नीति पर कार्य करता है। आगे बात करते हैं नीति आयोग का संरचना का बात करें तो नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और अध्यक्ष होते कौन है तो देखिए जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले नीति आयोग के पहले क्या कहते हैं कि अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री जी हैं, वर्तमान में भी प्रधानमंत्री ही हैं। जब से नीति आयोग बना है तब से मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, तो वही पहले और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं उपाध्यक्ष का, बात करें तो उपाध्यक्ष कौन होता है तो उपाध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग का उपाध्यक्ष वो किसके समान होते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। और पहले, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे तो अरविंद परगड़िया जी थे, और वर्तमान में सुमन वेरी जी हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि जो उपाध्यक्ष के साथ साथ, ठीक है, उपाध्यक्ष के साथ साथ जो फुल टाइम मेंबर कितने हैं तो पूर्णकालिक सदस्य 5 हैं, ठीक है ना। जो नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर जिसको पूर्णकालिक सदस्य कहा जाता है वो 5 हैं, ठीक है। एक तो VK शाश्वत जी हैं, एक है VK पॉल, तीसरा है रमेश चंद्र जी, एक है अरविंद बिरमानी जी, ठीक है, अरविंद बिरमानी जी हो गया, और राजीव गौड़ा जी हैं। राजीव गौड़ा जी पहले क्या होते हैं कि कैबिनेट सचिव भी थे, ठीक है। बात करते हैं तो जो फुल टाइम मेंबर पूर्णकालिक सदस्य जो नीति आयोग के थे वो कौन कौन थे तो VK शाश्वत जी थे, VK पॉल थे, एक रमेश चंद्र थे, एक अरविंद बिरमानी थे, एक राजीव गौड़ा जी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नीति आयोग में एक CEO भी होते हैं जिसको बोला जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नीति आयोग के पहले CEO कौन थे तो सिंधु खुल्लर जी थे। और बात करते हैं वर्तमान में नीति आयोग के क्या बोलते हैं CEO कौन है तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट में सर यहाँ लिखवाएं कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन जिसको एम्स कहते हैं उसको शुरू किया, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूल में बच्चों को अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत STEM मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर बल दिया जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब को भी प्रारंभ किया गया, ठीक है। ठीक है, क्या कहते हैं कि STEM के द्वारा, एम के द्वारा और STEM के द्वारा स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब को भी प्रारंभ कराया गया, किसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं पोषण को बेहतर करने के लिए संपूर्णता अभियान, पोषण को बेहतर करने के लिए संपूर्णता अभियान भी शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं लोकपाल का, बात करें लोकपाल एवं लोकायुक्त का बात करें तो लोकपाल एवं लोकायुक्त का जो पद है ये स्वीडन के ओम्बुड्समैन सिस्टम पर आधारित है। यह शब्द जो लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द को लक्ष्मीमल सिंधवी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। और बात करते हैं कि लोकपाल जो होता है वो केंद्र के लिए होता है और लोकायुक्त राज्य के लिए में होता है। आगे बात करते हैं कि लोकपाल एक संस्था है, न कि एक व्यक्ति है, ठीक है। लोकपाल बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लोकपाल एक संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो लोकपाल में कितने टोटल 1+8 का स्ट्रक्चर होता है। बात करते हैं कि मैक्सिमम, आगे बात करते हैं कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष जी थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अजय मानिक राव जी हैं। आगे बात करते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भारत में 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया जो कि संसद में 16 जनवरी 2014 को पारित हो गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था तो महाराष्ट्र था 1971 में। लेकिन आगे बात करते हैं कि लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य का बात करें तो वो उड़ीसा था। कौन था? उड़ीसा। आगे बात करते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल या तो 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी जाए। आगे बात करते हैं कि सरपंच लोकपाल के दायरे में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरपंच जो है ना लोकपाल के दायरे में नहीं आता है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं लेकिन उनके परमाणु मामले
आंतरिक सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधित मामले अपवाद हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जो है ना लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कुछ मामले में उसके दायरे में नहीं आते, जैसे कि परमाणु मामले हो गए, आंतरिक सुरक्षा हो गया एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये अपवाद है। बात करते कि तो लोकपाल के अंतर्गत में आते कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, प्रधान, मेयर, यूपीएससी, न्यायिक अधिकारी और ये सब इसके दायरे में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय। देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नीति आयोग के अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर कौन है, तो देखिए अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है और शिवराज सिंह चौहान है। स्पेशल इन्विटेशन में कौन है, नितिन गडकरी हो गए, पीयूष गोयल हो जाएंगे, वीरेंद्र कुमार है, अश्विनी वैष्णव है एवं राव इंद्रजीत सिंह है। लेकिन फुल टाइम का बात करिए तो यहाँ देखिए वीके शाश्वत हैं, जो कि फॉर्मर डीआरडीओ चीफ रह चुके हैं। एक रमेश चंद जी हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। एक वीके पॉल जी हैं जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से हैं। एक अरविंद बिरमानी जी हैं। ठीक है, अरविंद बिरमानी जी हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। एक राजीव गौड़ा जी हैं जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, सीईओ का, तो वो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख गया। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।